क्या ध्यान करने से, बाधा लेने से, दान पुण्य करने से मोक्ष मिलता है? क्या मैं बाधा लूं, ध्यान करूं? आजकल क्या हमारे देश में बहुत क्रेज हो गया मेडिटेशन का, ध्यान में बैठ जाने का। वो सिखाते कि सब खाली करो, सब खाली करो, मन से सब बातों को, कुछ मत सोचो, ब्लैंक हो जाओ। भैया करना चाहिए ऐसा? प्रभु का वचन कहता है कि दिन रात मेडिटेशन करो, लेकिन उसके वचनों पे। हमें खाली करना है बुराइयों को, और उसमें हमें भरना क्या है? प्रभु के वचनों को। आप सोचो, खाली, एकदम खाली, किसको खाली सब चाहिए? तो इसीलिए लोग मेडिटेशन करते हैं ये सोचने के लिए कि खाली हो जाऊं, एकदम मैं कुछ भी नहीं सोचूं, कुछ भी नहीं सोचूं। अरे ऐसे कैसे? हम इंसान हैं और हम डिजाइन ऐसे हैं, हम कुछ ना कुछ तो सोचेंगे। हाँ सोचो, परमेश्वर के वायदों के बारे में सोचो, परमेश्वर के जो काम किए उसने हमारे जीवन में, उसके बारे में सोचो। लेकिन हम सोचते हैं कि मैं मेडिटेशन करूंगा। ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो कहते हैं कि हम सुबह 4 बजे उठकर मेडिटेशन, उनका वो दूसरा नाम सिमरन बोलते हैं, हम मेडिटेशन में बैठ जाते हैं, 2 घंटे लुप्त हो जाते हैं, सीधा ईश्वर से कनेक्शन। मैं बोला जबरदस्त है, स्ट्रेंजर थिंग्स लगता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको ऐसे ध्यान में बैठ के ईश्वर से कनेक्शन पाने का जरूरत नहीं। ईश्वर से कनेक्शन हम 24 घंटे रह सकते हैं। क्या मैं अभी ईश्वर के साथ कनेक्शन में नहीं हूं? लेकिन लोग ये सब कोशिशें करते हैं ताकि वो ईश्वर को पाले। कुछ लोग बोलते हैं कि भैया मैं बाधा लूं। आज तक कितने लोगों ने जिंदगी में बाधाएं ली है? वचन लिए है ना? अरे किससे नहीं लिए होंगे? प्रभु तू ये कर तो मैं ये करूंगा। अभी बीच में मैं मेरे एक मित्र को मिला, मैंने उसको बोला यार चल मैं आज मिठाई लाया हूं, खा मिठाई। बोला नहीं यार, बाधा ली दीजिए। मैं बोला से नहीं बाधा? बोला मिठाई नहीं खावानी। मैंने बोला क्यों? बोला यार घर में बीमारी हो गई थी तो फिर मैं बाधा ली थी कि अगर बीमारी ठीक हो जाएगी तो मैं मीठा नहीं खाऊंगा। तो मैं उसको समझा रहा था कि ईश्वर कैसा होना चाहिए। ईश्वर ऐसा है कि हाँ तू ये मिठाई छोड़ तो मैं तेरा काम करूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ईश्वर को हमारी मिठाइयों में क्या इंटरेस्ट है? नहीं, वो कहते हैं कि जो चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है ना, उसको छोड़ देने का। नहीं, ऐसा किसने बोला? सोचो कोई ऐसा बच्चा बोले कि पापा आप मेरे को कार लाके दो तो मैं दूध पीना छोड़ दूंगा। मैंने बोला नहीं भाई, तू दूध पी, तू पी के नहीं पी, जब तेरा समय आएगा और जब मेरी कैपेसिटी होगी मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसे सब वचन ईश्वर के साथ बांधने से हम ईश्वर को पालेंगे। कुछ चीजें छोड़ने से, खाने पीने की चीजें छोड़ने से हमें कभी भी उद्धार नहीं मिलेगा। मैं दही नहीं खाऊंगा, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, कोई भी व्हाइट चीज नहीं खाएंगे हम, दही नहीं, दूध नहीं। बोर्नवीटा पी सकते हैं क्योंकि व्हाइट नहीं है ना, वो मिला दिया तो कलर कॉफी हो गया। देखो ये क्या, ये सब क्या बेवकूफ बना रहे हैं? किसको? अपने आप को। हम अपने आप को ही मूर्ख बना रहे हैं कि देखो प्रभु आपको तो मैंने व्हाइट बोला था, तो ये तो अभी मैंने बोर्नवीटा मिला के कॉफी बना दिया, तो अभी तो मैं इसको ले सकता हूं। जैसे मेरे घर में मेरे परिवारजन नॉनवेज कुछ दिनों पे ही खाते हैं, ठीक है, बाकी कुछ दिनों में नहीं खाते हैं। फिर हम कभी बाहर घूमने जाते हैं ना, तो बोलते हैं बाहर सब चले, अपने देश में थोड़ी है। बाहर दिन में नहीं गिनने गए, सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, सब दिन बाहर
समान है, इधर ही सब प्रॉब्लम है। मैं सोचता हूं कि किस तरह से शैतान ने हमारी बुद्धि को बांध दिया है कि हम सत्य को जानते हुए भी उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं। एक और किस्सा सुनाता हूं। मेरे ही अभी सब किस्से देखो, मेरे ही जीवन में, मेरे ही परिवार के जीवन में, मेरे ही रिलेटिव्स में हुआ है, तो आप सबका फायदा हो गया है। मेरा तो हुआ ही है। एक हमारे रिश्तेदार ने एक बाधा ली थी कि 1,00,000 बार वो श्लोक बोलेंगे। एक कोई श्लोक था, वो 1,00,000 बार बोलेंगे अगर काम हो गया तो। और काम हो गया तो अभी कितनी बार बोलना पड़ेगा? 1,00,000 बार। अभी 1,00,000 बार बोलना है और एक श्लोक को बोलने में 1 मिनट लगता है, यानी 1,00,000 मिनट, यानी महीनों निकल जाते ये बोलते। तो ये बोले कि कुछ लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया। मैंने बोला क्या हुआ, क्यों इकट्ठा किया है? बोला वो मेरे कुछ श्लोक पेंडिंग थे, मैंने अभी 10,000 ही खत्म किए, 90,000 बाकी है, तो हम सब इकट्ठा होके बोलते जाएंगे तो उतने साथ में खत्म। अभी लोग इसको लेते हैं कि यार देखो मैं ना काम तो कर रहा हूं ईश्वर का। मैं बोलूं अरे तुम मत करो। तुम्हें क्या लगता है ईश्वर ऐसे सब तुम्हारे 1,00,000 बार नाम बोलने से, 1,00,000 बार श्लोक बोलने से ईश्वर प्रसन्न होगा? अरे ईश्वर तुम्हारे दिल को देखता है, तुम्हारे मुखों से निकलते हुए शब्दों को तुमने कितनी बार बोला, उससे उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन लोग ऐसा करते हैं। मेरे से नहीं हो रहा है तो मैंने ईश्वर को बोला था मेरा काम कर दे, तो मैं 7 दिन का उपवास रखूंगा। तो अभी मेरे से तो हो ही नहीं रहा है, तो मैंने 7 लोगों को इकट्ठा किया, बोला एक दिन तुम रख दो। तो देखो ईश्वर मेरी जगह पे ही है। तो ये लोगों का समझ ऐसा है, इसलिए सोचते हैं कि हम ऐसा करके ईश्वर को पा लेंगे। लेकिन हमें इस बात पे सोचना चाहिए कि क्या ऐसा करके हम ईश्वर को पा सकते हैं? कुछ लोग है ना दान पुण्य करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, आटा चावल गेहूं बहुत सारी चीजें लोगों को देते हैं, ये सोचकर कि ये करने से उनको ईश्वर की प्राप्ति होगी। मैं पिछली बार भी कहा था ये सब अगर करते हो तो बंद मत कर देना, चालू रखो। ये अच्छी बातें हैं करना, लेकिन ये समझ के अंदर हमें थोड़ा समझ लाना है कि क्या ऐसा करने से ईश्वर खुश होगा। अभी ये कमलेश ने मेरे से झगड़ा किया और मेरा और कमलेश का रिश्ता टूट गया। अभी कमलेश को एहसास हुआ कि नहीं भैया के साथ रिश्ता वापस जोड़ना है, तो वो गया किसी घनश्याम बाबा के पास। घनश्याम ने बोला ऐसा कर, तू 50 बार गिरीश भाई ऐसा सुबह सुबह नाम जप, रिश्ता जुड़ जाएगा। आपको लगता है ऐसे मैं रिश्ता जोड़ दूंगा? नहीं। फिर ये गया दूसरे कमल बाबा के पास। कमल बाबा ने बोला तेरे को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? इसने बोला मुझे सबसे ज्यादा बिरयानी पसंद है। बोला बिरयानी को छोड़ दे, बाधा ले कि मैं 5 साल तक बिरयानी नहीं खाऊंगा। ये नहीं खा रहा है और सोच क्या रहा है नहीं खाने से इसका मेरे साथ रिश्ता जुड़ जाएगा। आपको लगता है रिश्ता जुड़ेगा? ऐसे ही हम काम करते रह रहे हैं ये सोचकर कि हम ईश्वर के साथ रिश्ता जोड़ देंगे। भाइयों मैं तुम्हारा नाम ऐसे ही ले लेता हूं, बुरा नहीं लगा ना? मेरे भाई है सब। तो हमें सोचना चाहिए कि क्या ये सब करने से हमारा ईश्वर के साथ रिश्ता जुड़ेगा? देखो इतना कितना क्लियर है कि ऐसे नहीं जुड़ता। इतना सब समझ होने के बाद भी, इतना सही तरीके से सिखाने के बाद भी लोग चलते नहीं है, लोग मानते नहीं है। हजारों लोग आके इन कुर्सियों पे बैठे हैं जिन्होंने सत्य सुना था, लेकिन चंद लोग हैं
जिन्होंने उस सत्य को अपने जीवन में अपनाया। तो हमें एक बार विचारना चाहिए कि क्या ऐसा सब करने से आज तक किसी को मोक्ष मिला है, किसी ने उद्धार पाया, किसी ने आके बोला कि ये सब करने, ये लोग इसीलिए करते हैं कि उनको लगता है कि मैं कुछ तो करूं, कुछ तो करूं। आप सोचो, बैंक में आपका 5 करोड़ का लोन बाकी हो, कितने लोगों के लिए 5 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है? मेरे लिए तो है भाई, पता नहीं कुछ लोगों के लिए 5 करोड़ ना, ठीक है चल यार, मेरे लिए बहुत बड़ा है, 5 करोड़ है। सोचो बैंक में 5 करोड़ का लोन बाकी है और मैं 5,000 महीना कमा रहा हूं। मैं पूरी जिंदगी पूरा 5,000 देता रहूंगा ना, तो भी मैं कभी 5 करोड़ तक नहीं पहुंचूंगा। 5 करोड़ बाकी है, मैं हालत खराब। बैंक के मालिक ने मेरे को बुलाया, इधर आ, पैसा दे सकता है? बोला नहीं दे सकता यार। तो लिया क्यों? सॉरी यार, गलती हो गई। ठीक है जा, माफ किया, चल जा, आज से मत भरना। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। आपका दिमाग चकरा जाएगा कि ऐसे कैसे भैया। कुछ तो बोले कि तू, तेरा बेटा पीढ़ियों 5 पीढ़ी तक मेरे घर पे काम करते रहोगे, मेरे बैंक में काम करते रहोगे, पैसे चुकाते रहोगे, ब्याज देते रहोगे। कुछ तो बोलो, मुझे करना है, तो मुझे भी लगे कि मैंने कुछ किया है। ऐसे कैसे जाओ माफ किया? लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ईश्वर का रास्ता ऐसा ही है। वो कुछ नहीं करने को बोलता है, वो सिर्फ कहता है आओ। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि ऐसा सब बातें करने से हम कभी भी ईश्वर के साथ रिश्ता नहीं जोड़ पाएंगे।